हेल्दी एजिंग का विषय है। ये विषय पहला तो महत्वपूर्ण क्यों है इतना, और हेल्दी एजिंग कैसे पाई जा सकती है? तो हेल्दी एजिंग का अर्थ है हमको ब्लड प्रेशर ना हो, हमको शुगर ना हो, हमारा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, हमारा लीवर किडनी ठीक से काम करता रहे। इसके लिए चाहे जो जैसे हम शुरू में सूर्य नमस्कार कर रहे थे, जो सूर्य नमस्कार कर सके, सूर्य नमस्कार करना, पावर योग कर सके, तो रोज हम दंड बैठक कराते हैं वो करना, और एडवांस योग दाएं बाएं चल रहा है वो करना। शेष मंडूकासन से लेकर के मंडूकासन के दो अभ्यास ऐसे और ऐसे, और योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, एक बिना बीमारी के जीना। नो बीपी, नो शुगर, नो कोलेस्ट्रॉल, नो ओबेसिटी। अब जो मंडूकासन तो मीनाक्षी जी कर ही रही है, अब जो ये अभ्यास करेगा, योग मुद्रासन भी करो मीनाक्षी जी, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, हम दोनों काम बांट लेते हैं। आज कई पैकेज एक साथ चल रहे हैं, एडवांस योग और इधर सहज योग और फिर थेरेपेटिक योग। तो बिना बीमारी के जीना ये हेल्दी एजिंग है, और बीमार होकर के जीना तो ये जीवन का अनादर है, तिरस्कार है। हम जब बीमार होते खुद भी दुखी होते, परिवार को भी दुखी करते, इसलिए पूरे देश को दुखी करते। स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, बिना मोटापा, बिना शुगर, बिना थायराइड, बिना लिवर किडनी प्रॉब्लम के, बिना ऑटोइम्यून डिजीज के, बिना हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक के, हेल्दी एजिंग का अर्थ है बिना बीमारी के जीना। और आज सब संकल्प करेंगे, कम से कम 5 आसन, 5 प्राणायाम रोज करेंगे, और ये जो पूरे देश में करीब 20-25 लाख करोड़ रुपए का दवा का खर्चा हो रहा है, उससे देश को बचाएंगे। स्वामी जी देखिए, आज आप विजयवाड़ा में हैं। दवाई में 20 से 25 लाख करोड़ रुपए, पढ़ाई में फिर इतना ही, लड़ाई में, और पहले पढ़ाई में फिर लड़ाई में, दवाई में पैसा खर्च हो गया, फिर विदाई का टाइम आ गया, तो फायदा क्या? इसलिए दवाई में और लड़ाई में पैसा खर्च ना हो, तो पढ़ाई में थोड़ा बहुत हो तो भी कर लेना, उसके नाम पर भी लूट मार नहीं होनी चाहिए। तो फिर जाते समय हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ छोड़ के जाएंगे, नहीं तो पता लगा सारी सेविंग खत्म होगी बीमारी में। तो इसलिए हेल्दी एजिंग जरूरी, अपनी लाइफ सेविंग के लिए भी, और जिंदगी भर खून पसीने की मेहनत से कमाए गए पैसे की सेविंग के लिए भी।